everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishi और आज की वीडियो में I'm going to tell you everything I've learned in my journey of MBBS abroad, although it wasn't completed. ठीक है, मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे जाके मिलेंगी देखने को, और आप वहाँ पे मतलब एक क्या आइडिया लेके आपको वहाँ जाना चाहिए कि MBBS abroad हम करने जा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें सेट होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि व्हेन आई वेंट नन ऑफ माय बैचमेट्स न्यू कि ऐसा भी होता है. ठीक है, आई न्यू पीपल हु आर डूइंग देयर एमबीबीएस फ्रॉम रशिया, फ्रॉम जॉर्जिया, सर्बिया, नेपाल. ठीक है, एंड एवरीवन एवरीवन इज फेसिंग दीज सेम इश्यूज. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ जाने से पहले पता होनी चाहिए. सो लेट्स डिस्कस. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए. अगर आपने कंट्री चूज कर लिए तो उसके सारे रिलेशंस देखो. इंडिया के साथ उसके क्या रिलेशंस हैं. ठीक है, किसी और कंट्री के साथ उसकी कोई वॉर तो नहीं चल रही है. आने वाले टाइम में कोई ऐसी पॉइंट तो नहीं है कि वॉर चल जाए. ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि अभी कैसे इसराइल वगैरह में वॉर चल रही है, और यूक्रेन रशिया की वॉर वॉज ऑल्सो वेरी अनप्रडिक्टेबल. ठीक है, जो अभी तक भी चल रही है. सो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने कंट्री चूज कर लिया रशिया, सो यू शुड नो कि आप यूक्रेन वाली साइड पे, वेस्टर्न साइड पे अपना कॉलेज चूज मत करो. ठीक है, चूज द ईस्टर्न साइड फॉर अ सेफर ऑप्शन. ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए बिफोर चूजिंग दैट कंट्री. अगर आपने कंट्री देख ली है तो ज़रूर उसके न्यूज़ वगैरह में ज़रूर ध्यान दो. कोई अंदर कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं है उस कंट्री में. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज गो फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए हमेशा ट्राई करो. ठीक है, प्राइवेट अगर आपको करना ही है तो बेटर है कि आप इंडिया से प्राइवेट कर लो. ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी रिलायबल नहीं होती है. सम आर इवन वेरी फ्रॉड. ठीक है, कुछ भी एजेंट्स कुछ भी चार्जेस मांगते हैं. कुछ खुद यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो आपको पास कराने के लिए पैसे मांगती है. सो इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए ही ट्राई करें. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि ऑलवेज सी की सारी गाइडलाइंस जो आपकी एनएचसी की है वो आपकी यूनिवर्सिटी, वो आपकी कंट्री फॉलो करती है कि नहीं करती है. कि सारी गाइडलाइंस, जैसे कि लास्ट 3 ईयर का जो आपका नीट का स्कोर होता है वो वैलिड होता है. ठीक है, मोस्ट कंट्रीज में एक्सेप्ट नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि ये कंट्रीज आपका रीसेंट नीट का पेपर है उसका ही रिजल्ट को ये वेरीफाई करती है. क्योंकि नेपाल में तो आपका नीट स्कोर लगता है और बांग्लादेश आपको एक से ज़्यादा ड्रॉप अलाउ करता नहीं है. बाकी कंट्रीज में आपका नीट स्कोर इतना वैल्यूएबल नहीं होता. तो लास्ट 3 ईयर में अगर आपने नीट दिया है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा सकते हैं. ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड का कोर्स मोस्टली 6 साल का होता है. ठीक है, 6 साल का होता है, 5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है. और ये 6 साल का पूरा कोर्स आपको फिजिकली वहां रह के प्रेजेंट होके करना है. ये नहीं कि 6 साल मेरे पूरे हो गए जिसमें से 6 महीने तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी थी, जो कि मोस्टली आपको जॉर्जिया जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है. ठीक है, स्टार्टिंग का कोर्स उनका थोड़ा ऑनलाइन चलता है. तो ये चीजें एनएमसी ने साफ बोला है कि 6 साल का कोर्स मतलब 6 साल आप फिजिकली वहाँ पे अटेंडिंग क्लासेस आपकी होनी चाहिए, नॉट ऑनलाइन. ठीक है, आपकी इंटर्नशिप भी जैसे रशिया में आप देखते हैं कि हर साल में फर्स्ट ईयर के बाद कुछ क्लिनिकल रोटेशन होती है, सेकेंड ईयर के बाद कुछ क्लिनिकल रोटेशन होती हैं. तो ये चीज़ें वैलिड नहीं है. 6 साल का कोर्स में आपके 5 साल के कोर्स के बाद 1 साल की अलग से इंटर्नशिप होनी चाहिए. दैट इज ओनली वैलिड अकॉर्डिंग टू एनएमसी. लाइसेंस होना चाहिए. लाइसेंस नहीं है तो वहाँ की जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ के थ्रू आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है और आप एक लाइसेंस डॉक्टर. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो ये एमबीबीएस है, एमबीबीएस अब्रॉड का जो कोर्स है ये 6 साल का है. ठीक है, उसके अलावा आपको अपना जो नेक्स्ट एग्जाम देना है ये सारा का सारा ड्यूरेशन आपका 10 ईयर के अंदर खत्म होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है आपका एमबीबीएस अब्रॉड में और नेक्स्ट क्लियर करने में, तो ये आपकी पूरी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी इंडिया में. ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको 10 साल के अंदर अंदर करनी है. दूसरी बात, ये ट्रांसफर अलाउड नहीं है. हमारे टाइम पर हुआ था जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, तो उसके लिए थोड़ा एक्सेप्शन था. बाकी ट्रांसफर अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू एनएमसी. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अगर इंडिया वापस नहीं आना चाहते हो और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हो तो आप एमडी बाहर से भी कर सकते हो. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद वापस इंडिया आना जरूरी होता है. तो देखो, आप बाहर से भी दूसरे कोर्सेज, दूसरे कंट्रीज के एग्जाम दे के वहाँ से अपनी एमडी कर सकते हो, वहाँ के एक डॉक्टर बन सकते हो. अगर आप यूएस से जाना चाहते हो तो आप यूएसए वाली दे सकते हो.
ऑल्दो यूएसएमएलई के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप वो एफोर्ड कर पा रहे हो तो आई गेस कि आप इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना एमबीबीएस कर लो। दूसरा एग्जाम जो कि थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है वो होता है यूकेएमएलई या फिर क्लैब। ठीक है, इसमें एमआरसीपी वगैरह के एग्जाम्स भी होते हैं जो कि यूके कंडक्ट कराता है। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम होता है एएमसी का एग्जाम, और अगर आप दुबई वगैरह जाना चाहते हैं तो डीएचए का एग्जाम होता है। ऑल्दो अभी दुबई के वगैरह में जाना इज नॉट अ सेफर ऑप्शन। अगले 5 साल में वी डोंट नो कि वहाँ की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूक्रेन रशिया वॉर भी अभी ऑन गोइंग चल ही रही है इतने साल से। 2021 में स्टार्ट होगी एंड इट्स बिन 5 years और अभी तक वॉर चल रही है। सो वी डोंट नो दुबई वगैरह में क्या कंडीशन होगी, तो आई डोंट नो डीएचए का एग्जाम में आगे कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके अलावा आप जर्मनी जाके उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और फिर वहाँ पे अपने फर्दर अगर आप पीजी करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो लाइसेंस तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर मोर ऑप्शंस देन कमिंग बैक टू इंडिया। इसके अलावा एक बहुत मेजर पॉइंट ये है कि अपना एजेंट ना बहुत ध्यान से चूज करना। ठीक है, मेरे ही कॉलेज में 4-5 एजेंट्स थे जो काम करते थे। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के लिए, एंड हर एजेंट अपनी अलग अलग फीस बताता था अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल फीस जो होती थी। लाइक मैं बताऊँ तो एक एजेंट दे गेट टू नो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, और उनका हॉस्टल भी जो था वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्टल ही था। उसकी हॉस्टल फीस कुछ नहीं थी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्टल है। उसकी मेस फीस कुछ नहीं थी, लेकिन स्टिल हमसे मेस फीस और हॉस्टल फीस उन लोगों से चार्ज होती थी, और तो मेरे एजेंट्स ने चार्ज नहीं करी थी। ठीक है, तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। तो इसलिए अपना एजेंट हमेशा क्लेवरली चूज करो। आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, सही कॉलेज में लेके जा रहा है। कॉलेज सही चूज कर लिया तो सही तरीके से आपसे फीस स्ट्रक्चर लिया जा रहा है। आप एक्चुअल में वहाँ पे रजिस्टर्ड हो या फिर कुछ फ्रॉड ही चल रहा है आपके साथ, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो कॉलेज के साथ और आपका एजेंट आपसे पैसे लिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आई हैव पिन्ड अ कमेंट जिसमें आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वो फॉर्म भर सकते हो एंड देन आई रीच आउट टू यू कि अगर आपको फर्दर गाइडलाइंस चाहिए कि कैसे आपको अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू अगर करवाना है तो। ठीक है, सो आई हैव पिन्ड दैट कमेंट, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो फॉर्म आपके लिए डाल दूंगी। ठीक है, सो इफ यू वांट माय हेल्प यू कैन फिल दैट फॉर्म। इसके अलावा अगर आपका बजट जनरली अगर आप 60-70 लाख रुपीस का बजट लेके जा रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, सो आई रियली रियली सजेस्ट यू कि भाई बेटर है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से अच्छा यहाँ से प्राइवेट कर लो इंडिया से। ठीक है, इतना ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स 85 जा सकता है, 90 जा सकता है। ठीक है, दिस इज मैक्स टू मैक्स बजट। तो अगर आपका 70 लाख बजट ऑलरेडी है तो 10-15 लाख रुपए लगा के अगर आपको 10-15 लाख का लोन भी लेना पड़ रहा है तो इट्स मच बेटर कि आप इंडिया से ही अपना एमबीबीएस कर लो rather than going for एमबीबीएस अब्रॉड। क्योंकि अब्रॉड में जाके देखो आपके 6 साल तो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वगैरह अगर आप दोगे तो आपके ऑलमोस्ट 7.5 साल का ही आपका एमबीबीएस बन जाता है। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड से करोगे तो 7.5 साल का एमबीबीएस अब्रॉड है। ठीक है, और यही एमबीबीएस अगर आप इंडिया से करोगे तो ये 5.5 साल का है। ठीक है, और इंडिया में अच्छी बात यह है कि अपनी कंट्री है। ठीक है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है। इंडिया और एमबीबीएस अब्रॉड में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात तो यही है कि लैंग्वेज। ठीक है, यूक्रेन जाओ, रशिया जाओ, उज्बेकिस्तान जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, जॉर्जिया जाओ, हर जगह आपको लैंग्वेज बैरियर मिलेगा। इवन नेपाल में भी मिलेगा आपको कुछ जगहों पे लैंग्वेज बैरियर। तो इट्स बेटर कि आप अपना इंडिया में रह के अपना एमबीबीएस कर लो अगर आपका बजट ज्यादा है तो। इसके अलावा अकोमोडेशन में भी दिक्कत आती है कई जगहों पे। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल प्रोवाइड करता है और उसके बाद आपको बोलता है कि आप कहीं और अकोमोडेशन ले लो अपनी। वो भी अच्छा रहता है क्योंकि मैं अभी यूक्रेन में काफी सारे मेरे जानने वाले हैं और रशिया जॉर्जिया में भी है, तो वो लोग अपनी अकोमोडेशन में रहते हैं, और अच्छा भी है कि आपके पैसे भी बचा देता है काफी हद तक। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपके अकोमोडेशन और खाने पीने में कितने चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपके अब देखो जैसे अकोमोडेशन के अलावा कुछ एजेंट्स क्या करते हैं कि हमें हॉस्टल फीस बताते हैं, मान लो $800 बता दी कि $800 आपकी हॉस्टल की फीस होगी। अब जब आप हॉस्टल चले गए, उस कॉलेज में चले गए हो, वहाँ पे एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपके पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की ना क्लिनिक की भी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि आपको पर मंथ $100 देनी होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको
आपने पूरे बैच को बोलना है कि हम यूनिटी दिखाएंगे और मना करेंगे कि भाई हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी होता है एजेंट्स और वहाँ हॉस्टल के लोग हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे, तो यहाँ पे यूनिटी दिखा के मना करना कि हमारे ब्रोशर में हमारे जो भी आपने हमें पैपलेट दी थी उसमें $800 फीस थी, तो हम 800 के अलावा कुछ पैसे और नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे करके ना एजेंट्स आपसे कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके पैसे बनाता है, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और आप इसको मना कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली इंडिया में बहुत अच्छी है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कंपेयर करें। ऑल्दो आपको वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, रेड क्रॉस जैसी अलग अलग चैरिटी वगैरह इन सब चीज़ों में जा सकते हो आप। अलग अलग जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होती हैं, वो अटेंड करने को मिलती है एमबीबीएस अब्रॉड में, जो कि इंटरनेशनली होती है, WHO ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन ये आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफाइन नहीं करता। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज लाइक कि आपके कोर्स में एटलीस्ट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, इंग्लिश, ठीक है, जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि मुझे एमबीबीएस करने में पड़ेगी। ऑल तो उनके करिकुलम में है क्योंकि वो एक यूक्रेनियन को भी पढ़ाते हैं, तो दे नीड टू टीच दम इंग्लिश टू, बट हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, आपको क्वालिफाई भी करना है एग्जाम, तो ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग भी होता है और मतलब क्वालिटी भी आपकी गिराता है एजुकेशन की। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि जो एग्जाम्स है उसमें भी आपकी थोड़ी मॉल प्रैक्टिस होती है, और अगर आप मान लो कुछ एग्जाम फेल कर गए तो आपसे पैसे लेके आपको पास कर देता है, ऐसा भी होता है बाहर। ठीक है, वहाँ पे ये भी होता है कि कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होंगे, तो वो बीच बीच में अपनी लैंग्वेज भी घुसा देते हैं, तो आपको आधा लेक्चर समझ आएगा, आधा लेक्चर नहीं समझ आएगा। उनका एक्सेंट भी ऐसा होता है इंग्लिश का कि वो इसी की उनकी इंग्लिश भी अलग लगेगी आप। ठीक है, अगर आप उज़्बेक में जाए, रशिया, यूक्रेन ऐसी जगह पे जाएंगे, जॉर्जिया जाएंगे, तो यू सी की थोड़ी इंग्लिश भी उनकी डिफरेंट होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी है कि हम जा रहे हैं तो ऐसा होगा हमारे साथ। इसके अलावा आपको रेसिज्म का बहुत ध्यान रखना है। रेसिज्म हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है, हर तरीके से होता है, सो यू विल हैव टू सी फॉर दैट ऑन योर ओन। ठीक है, और मेजॉरली यही है कि डॉक्यूमेंट्स अपने किसी और को मत देना। ठीक है, अगर आपके एजेंट के अलावा आपके कॉलेज के कोई भी आके आपसे बोलता है कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कराना है या आपको अपने कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, सो यू विल हैव टू नो कि क्या रीजन है। और पासपोर्ट तो आई डोंट थिंक कि कोई सबमिट कराता है, तो डू नॉट सबमिट योर पासपोर्ट टू एनीवन। इसके अलावा बजट का देखें तो बजट में अगर आपका कम बजट है, 30-40 लाख का बजट है, तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कैन बी योर ऑप्शंस। ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा है, 30 to 50 तक जाता है, तो फिर जॉर्जिया, रशिया एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर ज़्यादा बजट है, 70 तक जा सकता है आपका बजट, तो नेपाल, बांग्लादेश जाओ। नेपाल प्रेफर करो ओवर बांग्लादेश। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा अपने कंट्री के हिसाब से देखना चाहिए। सीनियर्स से ज़रूर बात, जाने से पहले अपने एजेंट से वहाँ के सीनियर्स का नंबर लो और सीनियर्स को लिटरली बोलो कि भाई मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, तो पहले वहाँ आ चुका है, तो मुझे जेन्युइनली बता, एजेंट की बात मत सुन, और मुझे जेन्युइनली बता कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है और वहाँ पर एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा आपके सीनियर्स से। तो उनको बोलना कि भाई एजेंट की बात मत सुन और तू मुझे जेन्युइनली बता, या फिर अपने किसी और दोस्त का नंबर दे जो मुझे जेन्युइन अपना फीडबैक मुझे दे सके। ठीक है, जो कि आपके एजेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो, क्योंकि एजेंट क्या करता है, स्टूडेंट्स को पैसे देते हैं कि मैं तुझे पैसे दूंगा इस बच्चे के और तू उसको अच्छा फीडबैक देगा। ठीक है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, वट आई डिड वॉज कि मैंने बोला था कि अपने एजेंट को नंबर देने के लिए। ठीक है, उसने मुझे नंबर दिया एक बच्चे का, मैंने उस एक बच्चे से उसके दोस्तों का नंबर मांगा। ठीक है, तो उन दोस्तों ने जो मुझे बातें बताई, दैट रियली हेल्प मी। ठीक है, उन्होंने वेदर के बारे में बताया, कहाँ फूड कौन सा अच्छा मिलता है, क्या बजट रहना चाहिए, डेली डेली जो आपकी जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, उसमें कितना खर्चा आ जाता है, आपकी करेंसी कहाँ चेंज होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट वाज माय ओपिनियन। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, सो यू कैन कमेंट डाउन, और मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है एक फॉर्म को, तो अगर आप फॉर्म भरेंगे, सो आई डायरेक्टली हेल्प यू विद ऑल ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस एंड आई सजेस्ट दी बेस्ट यूनिवर्सिटीज
फॉर MBBS abroad. अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, so go for that form.